हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेंजिंग पैटर्न ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो सीरीज़ चली हुई है मेथड्स ऑफ रेंजिंग पैटर्न फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और अब हम बात करेंगे पार्ट 3 के लिए। तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर द रेंजिंग पैटर्न ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। This topic is important for the students of MSc Botany, Zoology फर्स्ट सेमेस्टर, जिनका कि कोर्स कोड MBOT 104 है अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। टूल एंड टेक्निक का ये इम्पॉर्टेंट सेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि रेंजिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है। रेंजिंग पैटर्न का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी दूरी तक हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो हैं वो मिलते हैं। मतलब कि ये एक तरह से स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज़ की किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया में। तो जो भी इनडायरेक्ट मेथड हम यूज़ करेंगे रेंजिंग पैटर्न के लिए, उसमें हम स्पीशीज़ की जो ऑब्जर्वेंस करते हैं, जो भी हम उनकी ऑब्जर्वेंस है या उनकी प्रेजेंस है या एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में नोट करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट वे में क्या होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। तो हम देखेंगे कि एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, क्योंकि रियल टाइम में किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, एक्चुअल में करंट टाइम में प्लांट या एनिमल को ऑब्जर्व करना जो है दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट मेथड। इसलिए हम यहाँ पर कुछ एक इनडायरेक्ट मेथडोलॉजीज़ की बात करेंगे, जिससे कि हम एनिमल और प्लांट्स की रेंज के बारे में पता कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रैक्स और साथ में आएगा हमारे पास साइन आएंगे। तो ट्रैक और साइन में हम क्या करते हैं, ख़ास करके अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो हम उनके फुटप्रिंट्स हैं या फिर उनकी जो ड्रॉपिंग्स हैं या ट्रेल्स हैं या कुछ फिज़िकल साइन होते हैं उनके, जैसे कि नेस्ट का पोजीशन है या बरोज़ है या फिर जो च्वीड प्लांट्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चल सकता है कि वो एनिमल का जो मूवमेंट पैटर्न है वो कैसा है, उसकी रेंज कैसी है, वो कौन से समय पर किस तरह की एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर हम किसी एनिमल के स्कैट एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उसकी डाइट क्या है और ऑटोमेटिकली डाइट के अकॉर्डिंग उस स्पीसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन से एरिया में रहा होगा। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स के लिए बात करते हैं तो प्लांट्स में जैसे कि पॉलिनेशन के जो एविडेंसेस आते हैं या सीड डिस्पर्सल के जो एविडेंस आएंगे या फिर जो भी हमारे पास प्रेजेंस आएगी स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज़ की, उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह का हैबिटेट वो प्लांट प्रेफर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि हमारे पास एनिमल्स के फुटप्रिंट्स हैं। जैसे माउस के फुटप्रिंट्स को देखकर आप पता कर सकते हैं कि भाई इस जगह पर माउस आया होगा। इसी तरह से ये हेयर्स के बताए हैं। साथ में आपके पास ये फुटप्रिंट मोल के हैं, ये फुटप्रिंट जो है वो बोर के हैं, ये आपके राइनो के हैं। इसी तरह से ये चिकन के हैं, ये पिजन के हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डॉग के फुटप्रिंट्स हैं, ये हमारे पास मंकी के फुटप्रिंट्स हैं। और साथ में आप डिफरेंट टाइप के, जैसे कि पोल कैट है, बैगर है या फिर जो कैट हैं, उनके फुटप्रिंट्स भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। तो ये जैसे कि वोल्फ के हैं, ये आप देख रहे हैं घोंस के हैं, और ये काऊ के फुटप्रिंट्स हैं। मतलब कि ये इनडायरेक्ट वे होगा किसी भी एनिमल या फिर एनिमल की रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि उसके हम फुटप्रिंट्स को देखकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो एनिमल कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैमरा ट्रैप्स आते हैं। कैमरा ट्रैप जो हैं वो आपके रिमोट सेंसिंग में भी आ जाते हैं और ये इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी में भी ये आ जाएगा। तो जैसे कि एनिमल्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए या फिर उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन हम यूज़ करते हैं कैमरा ट्रैप्स। कि जैसे कि कैमरा ट्रैप्स को हम लगा देंगे किसी भी पेड़ के साथ, और जब भी कोई एनिमल वहाँ से निकलेगा
तो उसकी इमेज जो है उसको कैप्चर भी कर सकते हैं, और जो भी वो एक्टिविटी करेगा उस एक्टिविटी का वीडियो जो है वो भी साथ में क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इसमें जैसे कि कोई हर्बीवोर है उसका पैटर्न देख सकते हैं, पॉलिनेशन इवेंट को हम देख सकते हैं, या फिर जो इनडायरेक्टली जो है वो हम इंटरैक्शंस, प्लांट स्पीसीज़ इंटरैक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि उस प्लांट का रेंज जो है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ पे रही होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमने कैमरा ट्रैप की बात की है, तो इस तरह से ये कैमरा ट्रैप है जिसमें कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास आती है अकॉस्टिक मॉनिटरिंग। अकॉस्टिक का मतलब होता है कि साउंड्स को रिकॉर्ड करना। जैसे कि आपको पता है जो भी हमारे प्लांट्स हैं या फिर जो हमारे एनिमल्स हैं वो किसी न किसी तरह का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एनिमल्स में हम उन साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि कोई कॉल है या फिर जो एनिमल कोई सॉन्ग कर रहे हैं या कोई नॉइस कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह से बर्ड्स, बैट्स, एम्फीबियंस या मैराइन एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं उनकी साउंड्स को। तो जो भी रिकॉर्डेड साउंड्स हैं उनसे आपको उनकी रेंज के बारे में, उनके टेरिटोरियल बिहेवियर के बारे में और उसके हैबिटेट यूज़ के बारे में आइडिया लग जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि प्लांट्स के केस में ये अकॉस्टिक मॉनिटरिंग जो है दैट इज़ अ रेयर मेथड और लेस कॉमन मेथड, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिसर्चर्स हैं वो साउंड ऑफ विंड्स मूविंग थ्रू सर्टेन प्लांट स्पीसीज़, कि जब प्लांट्स हवा चल रही है और उनके पत्ते जो हैं वो वहाँ पे मूवमेंट शो कर रहे हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से प्लांट पॉलिनेटर की भी आइडेंटिफिकेशन जो वो यहाँ से हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम अकॉस्टिक मॉनिटरिंग से, जैसे कि ये हमारी अर्थक्वेक आ रहा है या फिर हमारे पास कोई शिप का नॉइस है या फिर कोई सिस्मिक सर्वे है, वो आप आसानी से यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग तो जैसे आपको पता है इसमें हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस कॉलर या फिर जो रेडियो टेलीमेट्री है ये इनडायरेक्ट मेथड में आ जाता है कि जो भी हमारे पास एनिमल्स हैं उनकी ट्रैक करने के लिए ये डिवाइसेस हैं। तो जो भी सिग्नल्स रिसर्चर्स को आएंगे उससे हमें ये पता चलेगा कि एनिमल्स की मूवमेंट और एनिमल्स की रेंज कहाँ कहाँ तक है। तो ये ज़्यादातर जो भी लार्जर एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट्स हैं या टाइगर है या फिर व्हेल है, उनकी रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम रिमोट सेंसिंग, जैसे कि इसमें रेडार, लीडार वगैरह का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से प्लांट्स के लिए हम जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं या फिर एरियल फोटोग्राफी है, ड्रोन बेस्ड इमेजिंग का हम यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को स्टडी करने के लिए, या फिर जो भी लार्ज स्पीसीज़ हैं उनका जो लैंडस्केप को अगर आप देखना चाहते हो या वेजिटेशन में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप अपने मोबाइल पे किस तरह से जीपीएस सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, जो लोकेशन है वो एज़ प्रॉपर मिल जाएगी कि वो पर्टिकुलर एनिमल या जो भी प्लांट है वो किस तरह से अपनी मूवमेंट्स शो कर रहा है, रेंज शो कर रहा है। सीड डिस्पर्सल स्टडीज़। अब सीड डिस्पर्सल स्टडीज़ में जैसे कि एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स का क्या पता चलेगा कि किस तरह से जो सीड है वो डिस्पर्स किए जा रहे हैं बाय एनिमल्स, क्या मूवमेंट के थ्रू हैं या इंजेक्शन के थ्रू हैं कि ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू हो रहे हैं। इससे हमें प्लांट स्पीशीज़ की इंटरैक्शन को स्टडी करने का मौका मिलता है, एंड दिस मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एनिमल मूवमेंट एज वेल एज प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। तो दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करेंगे सीड डिस्पर्सल के पैटर्न क्या क्या हैं। क्या सीड विंड के थ्रू एनिमोकॉरी शो कर रहा है, क्या हाइड्रोकॉरी शो कर रहा है कि एनिमल्स के थ्रू हो रहा है, तो उसको आप बोलोगे जूकॉरी बोलेंगे। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि उस प्लांट का रेंज कहाँ तक आएगा, वो प्लांट स्पीशीज़ कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। इसी तरह से जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको जो एस्ट्रेसी फैमिली का ये मेंबर नज़र आ रहा है, किस तरह से इसका विंड के थ्रू जो है वो डिस्पर्सल जो है वो हो रहा है वो, तो आप इसकी रेंज भी ऑटोमेटिकली स्टडी कर सकते हैं इनडायरेक्ट वे में। इसी तरह से हमारे पास आते हैं जेनेटिक एनालिसिस। तो एनिमल्स के लिए जैसे कि हम हेयर, फीसिस या फेदर का कलेक्शन करते हैं,
जो भी एनवायरनमेंट है उससे हमें प्रेजेंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल पॉपुलेशन के बारे में पता चलेगा। जो भी जेनेटिक डाटा है उससे हम पॉपुलेशन की रेंज, कनेक्टिविटी और माइग्रेशन पैटर्न के बारे में पता कर सकते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो जेनेटिक मार्कर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसी है, तो आप इनडायरेक्टली रेंज जो है उसका आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जेनेटिक एनालिसिस के थ्रू हम उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल की एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ इकोलॉजिकल इंटरैक्शन, तो जो भी हम इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस एनिमल्स के लिए, जैसे कि प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप है या फिर कंपटीशन है, ये सिम्बायोसिस का, जैसे कि आप सबको पता है कि सिम्बायोसिस क्या होती है, इट्स अ काइंड ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन इन विच बोथ द स्पीशीज़ आर इक्वली बेनिफिटेड। तो इससे भी हम रेंज या हैबिटेट प्रेफरेंस जो है स्पीसीज़ के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि प्रीडेटर और प्रे की को एग्जिस्टेंस जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर टेरिटोरियल बाउंड्रीज। तो टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो हैं वो प्रे प्रीडेटर को एग्जिस्टेंस से पता लगाई जा सकती हैं। अगर एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में जो भी म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर है एनिमल्स के साथ, जैसे कि पॉलिनेशन या सीड डिस्पर्सल है, वो आपको आइडिया दे देगा कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज क्या रहने वाला है। इसी तरह से जो एनवायरमेंटल या फिर जो क्लाइमेटिक डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वेजिटेशन टाइप है या फिर एल्टीट्यूड है, उससे हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन पता लगा सकते हैं। तो एनिमल की माइग्रेशन या फिर जो उनकी सीजनल मूवमेंट पैटर्न है वो इनडायरेक्ट वे में आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या वेजिटेशन टाइप से पता लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में स्टडी करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि सॉइल का टाइप कैसा है या फिर जो एनवायरनमेंट है उसका उस प्लांट की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट कैन गिव यू द बेटर आइडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेंजिंग पैटर्न। इसी तरह से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक डाटा एनालिसिस से आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा प्लांट कहाँ कहाँ पर पाया जा सकता है। इसी तरह से इथनोबॉटनी या फिर लोकल नॉलेज की बात हम कर सकते हैं। तो इथनोबॉटनी और लोकल नॉलेज में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई हमारे पास एनिमल है, तो जो भी आपके लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो इंडिजीनियस ग्रुप्स होते हैं, उनको वहाँ के उस एनिमल की रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू पता होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होता है, और जो भी उस वाइल्ड लाइफ का बिहेवियर है वो भी आपको आसानी से बता सकते हैं। तो आप ऐसा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वे देख सकते हैं, लोकल पीपल के साथ कम्युनिकेशन करके यू कैन फाइंड आउट द रेंजिंग पैटर्न एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, कि वो लोग उस एनिमल को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं तो जो इंडिजीनियस नॉलेज है प्लांट स्पीसीज़ का, जैसे आपको पता है पीपल का पेड़ होता है, या फिर हमारे पास फाइकस स्पीसीज़ हैं, बरगद का पेड़ है, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लोग अपनी धार्मिकता के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजियस स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो वहाँ से भी आप इनडायरेक्टली प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया ले सकते हैं। तो बाकी यहाँ तक हमें यही समझ आ रहा है कि इनडायरेक्ट वे में हम किस तरह से, या जो हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो किस तरह से प्लांट या एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि उनका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी माइग्रेशन या इकोलॉजिकल नीड्स जो हैं किस तरह से वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अंडर द नेचुरल हैबिटेट। तो जो भी आपको PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ क्वायरी यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बता सकते हैं कि फर्दर जो भी लेक्चर है वो आप किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर लेना चाहते हैं। यू कैन कमेंट, आई विल बी वेरी प्लीज्ड फॉर योर कमेंट्स। सो यहाँ पर आज हमने यही पढ़ा कि कौन कौन से रेंजिंग पैटर्न यूज़ करेंगे एनिमल और प्लांट्स के लिए अगर आप इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में जैसे कि ट्रैक्स और साइंस ले सकते हो, कैमरा ट्रैप्स का यूज़ कर सकते हैं, अकॉस्टिक मॉनिटरिंग है, और साथ में आप रिमोट सेंसिंग का यूज़ करोगे, सीड डिस्पर्सल स्टडीज़ का फोकस कर सकते हो आप, जेनेटिक एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और जो भी ऑब्जर्वेशन है, इकोलॉजिकल इंटरैक्शन है, या एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक डाटा है, या फिर जो इथनो बोटानिकल या लोकल नॉलेज है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनडायरेक्ट स्टडी ऑफ द रेंजिंग पैटर्न ऑफ प्लांट्स एंड
animals. So thank you so much for watching this lecture. Thanks a lot.